नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YKB न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव 2021 का सबसे बड़ा और ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। असम में क्या भारतीय जनता पार्टी बचा पाएगी अपनी सत्ता या फिर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से कर पाएगी वापसी। दोस्तों, क्या कांग्रेस पार्टी को AIUDF पार्टी से गठबंधन करने का होगा कुछ फ़ायदा या फिर झेलना पड़ेगा नुकसान? क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। इस बार के चुनाव में कांग्रेस, AIUDF, लेफ्ट पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियों का महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती दे पाएगा या एक बार फिर से AJP पार्टी कर पाएगी वापसी और सत्ता में आ पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाएंगे? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असम विधानसभा चुनाव की। जी हाँ दोस्तों, असम पश्चिम बंगाल से सटा हुआ वह राज्य है जहाँ 2016 से पहले कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था, लेकिन 2016 के चुनाव में मोदी लहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी की तथा कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने में कामयाबी हासिल की। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कौन से जिले में किस पार्टी की कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम आंगलों की। यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 1, कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। वहीं पर उदलगुड़ी की बात करें तो उदलगुड़ी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, तिनसुकिया की बात करें तो तिनसुकिया में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 तथा 1 सीट AJP पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण सलमरा की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 ही सीट है तथा दोनों सीटें ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 13 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से BJP के खाते में 15, महागठबंधन के खाते में 7 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सोनीतपुर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। शिवसागर की बात करें तो शिवसागर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। नलबाड़ी की बात करते हैं तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से BJP और उसके सहयोगी दलों के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। नगांव की बात करें तो नगांव में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 3 तथा 1 सीट AJP के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मोरीगांव की बात करें तो मोरीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, माजुली की बात करें तो माजुली में विधानसभा की कुल 1 सीट है, यह 1 सीट NDA के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 37 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से NDA के खाते में 18, महागठबंधन के खाते में 16 तथा 3 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से 2 सीट AJP के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, बक्सा की बात करें तो बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, बारपेटा की बात करें तो बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, विश्वनाथ की बात करें तो विश्वनाथ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बोगईगांव की बात करें तो बोगईगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 52 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से NDA के खाते में 27, महागठबंधन के खाते में 22 तथा 3 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कछार की बात करते हैं तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, चराईदेव की बात करें तो चराईदेव में विधानसभा की कुल 2 सीट है तथा ये दोनों सीट ही NDA भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, चिरांग की बात करते हैं तो चिरांग में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 1 सीट महागठबंधन कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, दरांग की बात करें तो दरांग में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2 तथा 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, धेमाजी की बात करें तो धेमाजी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 1 तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, आपको बता दें अब तक हमने असम की 69 सीटों की बात की, जिसमें से NDA के खाते में 37,
कांग्रेस के खाते में 29 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों धुबरी की बात करते हैं तो धुबरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कोकराझार की बात करते हैं तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों करीमगंज की बात करें तो करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 86 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 45, महागठबंधन के खाते में 38 तथा अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कार्बी आंगलोंग की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कामरूप की बात करें तो कामरूप में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 सीट, महागठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कामरूप महानगर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों जोरहाट की बात करें तो जोरहाट में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों होजाई की बात करें तो होजाई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 107 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 56, महागठबंधन के खाते में 48 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले क्षेत्र हैलाकांडी की बात करें तो हैलाकांडी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों गोलाघाट की बात करें तो गोलाघाट में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों गोलपाड़ा की बात करें तो गोलपाड़ा में एनडीए के खाते में 3 तथा 1 सीट एजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला है दिमासाव। दिमासाव की बात करते हैं तो दिमासाव में विधानसभा की कुल 1 सीट है, ये 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों डिब्रूगढ़ की बात करें तो डिब्रूगढ़ अंतिम जिला है, यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने 126 पूरी सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 68 सीटें तथा कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 54, अन्य के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार असम में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर एजेपी पार्टी जो अन्य के अंदर है उसके खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार असम में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है तथा किस खाते में कितनी सीटें जाएगी। दोस्तों आप हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।